हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल ड्राइव। सबसे मेन बात सुनो कि तुम किसी भी वीडियो को पूरा देखा करो, ठीक है ना। हालांकि तुम्हें आता होगा वो चैप्टर, वो एक्सरसाइज या वो सवाल जो भी होगा, तब भी पूरा देखो, क्योंकि तुम्हें कुछ ना कुछ तो नॉलेज मिलेगी, ठीक है ना। और तुम्हें ज़रूर फ़ायदा होगा। भाई व्हाट्सअप चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, बातें करते हो, टाइम वेस्ट करते हो, बहुत कुछ करते हो। 10 मिनट का वीडियो देख लोगे, 10 से 15 मिनट का, ठीक है ना, तो तुम्हें फ़ायदा ही मिलेगा, प्रॉफिट होगा उससे, तुम्हें लॉस तो होगा नहीं। तो देखा करो, ठीक है ना। तो हम कर रहे हैं 7.1, क्लास 9 7.1 क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले का मैंने वीडियो डाल चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दे रहा हूँ और आइकन भी यहाँ जो है उस पर भी लगा दे रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी देख लेना। तो इसमें क्या कहा है, ए सी इज इक्वल टू ए ई। भाई ए सी कहाँ है भाई, ए सी ये है और ए ई ये है, इक्वल है। ए बी इक्वल टू ए डी, भाई लो ए बी दोनों इक्वल हो गए। एंगल बी ए डी, ठीक है चलो बी ए डी, और एंगल ई ए डी ई ए सी इक्वल है। शो करना है बी सी, भाई बी सी ये है और डी। तो भाई बात समझो, तुम्हें जो शो करना है, तो तुम्हें अभी एक ही तरीका पता है। किसी चीज़ को अगर इक्वल लाना है तो पहले हम उस ट्रायंगल, दो ट्रायंगल लें जिसमें ये दो साइड हो, और उन्हें क्या प्रूफ करें, कॉन्ग्रेंट। बात समझ आ रही है, उन्हें क्या प्रूफ करें, कॉन्ग्रेंट। पहले ये वो ट्रायंगल लें जिसमें दोनों साइड हो। तो मेन कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है ना। तो ट्रायंगल कौन से ले जिसमें बीसी साइड हो, तो बीसी साइड ये रही, ये रही बीसी, मैं अलग ही कर ले रहा हूँ ना। और फिर बीसी साइड मिल रही है ए से, तो ये एक ट्रायंगल बन गया ए बी सी। दूसरा में डी ई चाहिए, तो डी ई ये रही, और इसमें ट्रायंगल बन गया, ये भी तुम्हारा ए से ही जुड़ा है। ओके, तो ये दो ट्रायंगल हो गए। मैं तुम्हें बताया था कि यहाँ पे सीक्वेंस मैटर करता है, सीक्वेंस मैटर करता है, जैसे कि यहाँ लिखोगे क्या। तो ये बात समझो, इन्हें कॉन्ग्रेंट कैसे प्रूफ करेंगे। हमें पता है कि ए बी इक्वल टू ए डी, चलो एक बात तो हो गई। और ए सी इक्वल टू ए, ओके हमें ये मिल गया। और एंगल बी ए डी, अच्छा डी ये है बीच में यहाँ कहीं है, ये पूरा एंगल नहीं मिल पाया, जो हमें चाहिए था ये पूरा एंगल नहीं मिला। और इसमें ई ए सी यानी यहाँ कहीं है, तो हमें ये हिस्सा देखो, ये पूरा नहीं मिला। अगर ये ट्रायंगल यहाँ देखो तो मुझे ऐसे छूटा हुआ है, मुझे चाहिए था पूरा, तभी तो एंगल मानेगा, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पर भी ये छूटा हुआ है और मुझे चाहिए था पूरा। तो पूरा कैसे आ सकता है, हमारे दोनों में ये पार्ट डी ए सी है ना, यस डी ए सी, राइट डी ए सी, ये सी है, इसमें भी डी ए सी। अगर ये दोनों में ये पार्ट छूटा हुआ है, ठीक है ना। तो बात समझो, हमें गिवन क्या है, आते सीधे प्रूफ पे। बाकी गिवन टू प्रूफ तुम लिख लेना, बी ए डी। नहीं समझ में आ रहा तो बताना हमें, है ना। ये चीज़ हमें गिवन है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो किसी भी इक्वेशन में कोई सेम चीज़ को तुम दोनों तरफ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं एडिंग कर रहा हूँ, एडिंग इक्वेशन, एडिंग क्या एडिंग कर रहे हैं, मुझे डी ए सी अगर मैं ऐड करूँगा तो ये पूरा बन जाएगा। देखो अगर डी ए सी ऐड करूँ एंगल को, तो ये दोनों ऐड होकर पूरा बन जाएंगे। तो एडिंग एंगल डी ए सी ऑन बोथ साइड, ठीक है ना। तो एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी इक्वल टू एंगल ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी। कॉन्सेप्ट समझो, फील करो इस बात को, ठीक। तो एडिंग करेंगे तो ये देखो भैया, बी ए डी और डी ए सी, इनको ऐड करके बना एंगल बी ए सी। और इधर क्या बना, एंगल ई ए सी और डी ए सी ऐड करके बना हमारा एंगल ई ए डी। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ, अब देखो ये जो पूरा एंगल हमें मिल गया, जो हमें एंगल पूरा नहीं मिल रहा था अभी, बी ए सी, ये पूरा मिल गया। और ये एंगल हमें पूरा मिल गया, कौन सा, ई ए डी, ठीक है ना। बस अब आते हैं अपने काम पे। ये जो मैंने ये ट्रायंगल अलग से बनाए ना, ये जरूरी नहीं तुम एग्जाम में बनाओ, ये तो समझने के लिए। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले, ए बी सी एंड, अब देखो मैंने बताया सीक्वेंस मैटर करता है। मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं ले सकता, सीक्वेंस कुछ भी नहीं ले सकता। एंगल ए इस ट्रायंगल का इस ट्रायंगल के एंगल ए के इक्वल है, तो पहले एंगल ए ही जाएगा। उसके बाद वो यहाँ ए बी है, और ए बी किसके इक्वल था, ए ई के। ध्यान रखना ए बी किसके इक्वल है,
ए डी के, ए बी किसके इक्वल है, ए डी के। तो यहाँ ए बी लिखा है, सीक्वेंस ए बी का है, तो यहाँ भी किसका होना चाहिए, ए डी होना चाहिए। बाकी सी देखो, अब ए सी जो है वो ए सी, सॉरी ए बी डी ई, ए सी जो है वो ए ई के इक्वल है ना। तो ये सीक्वेंस मैटर करता है, सीक्वेंस देख के लिखना। तो बस हो गया, अब तो तुम्हारा ये प्रूफ हो गया। इज इक्वल टू, ये इसके इक्वल है फ्रॉम फर्स्ट, और हमें क्या गिवन है, ए सी इक्वल टू ए ई गिवन, और ए बी इक्वल टू ए डी गिवन। तो ट्रायंगल ए बी सी ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए डी ई के बाई, रूल देखो भाई, रूल देख लो, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ओके, तो हमें क्या मिला, बी सी इक्वल टू डी ई, सी पी सी टी से। समझ में आ गया, ये रूल प्रूफ हो गया ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 था, 8 करते हैं। 7 खुद से कर लेना, सेम वैसा ही है, तुम्हें सिर्फ उसमें भी बीच का एंगल करना है, ऐड करना है। ओके, तो बिफोर दैट नोट इट, और हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं ना। 7 जो है वो 6 जैसा है, बुक तुम लोग पास है इसलिए मैंने लिखा नहीं है, लिखा हुआ है ट्रायंगल ए बी सी। तो मैं तो ये कहता हूँ कि फिगर बुक को मत देखो, पहले खुद से बनाओ, ठीक है, खुद से बनाओ तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलो तब भी ट्रायंगल ए बी सी, ये राइट एंगल है एट सी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी पे एम है मिड पॉइंट, राइट। तो अगर एम मिड पॉइंट है तो ए सी इज जॉइंट टू एम सच दैट, लिखा हुआ है डी एम, हमें क्या गिवन है, एम इज मिड पॉइंट, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड डी एम इक्वल टू सी एम। और ये किस में है, सॉरी एक बात तो लिखने भूल गया गिवन में कि इन ट्रायंगल ए बी सी लिख सकते हो एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड डी एम इक्वल टू सी एम, ठीक है। इतनी चीज़ तो तुम्हें गिवन है, सो जो करना है वो टू प्रूफ तुम देख ही लोगे, सब क्या लिखा हुआ है। पहला वाला मैं लिख देता हूँ, हमें ये प्रूफ करना है, तो चलो इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहला प्रूफ करते हैं, तो ए एम सी, व्हाट इज ए एम सी एंड बी एम डी, ठीक है ना, इन्हें हमें प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंट। तो ये तो हो गया, इससे तो बहुत इजी है। इन ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम डी, ठीक। क्या दिखा भैया, ए एम जो है वो इक्वल है एम बी के, रीजन एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है ना, एम मिड पॉइंट है। और हमें क्या पता है कि एंगल बी, सॉरी पहले ये ट्रायंगल लिखे है ना, एंगल ए एम सी इक्वल टू एंगल बी एम डी, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे ना, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, नाउ और हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है डी एम इक्वल टू सी एम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इक्वल टू चीफ मिनिस्टर, ये तो होता है सी एम गिवन। भैया हो सकता है इक्वल, तो अच्छी बात होती, पर मैथ इक्वल हो सकता है, असलियत में चाहे ना हो। तो इन दो ट्रायंगल को हमने कॉमन प्रूफ कर दिया। रूल, तो ये रूल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इक्वल टू चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं, रूल कौन सा लगाएंगे, साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड रूल से। चलो एक चीज़ तुम्हें समझाता हूँ, जब भी ऐसा कोई सवाल हो जिसमें बहुत सारे पार्ट हों, जैसे बहुत सारे पार्ट हैं, राइट, तो एक बात ध्यान रखना, जब भी किसी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो उसके नीचे थोड़ी सी जगह छोड़ दो, 2-3 लाइन छोड़ दो हमेशा, ठीक है ना। हो सकता है तुम्हें सीपी सीरीज कुछ लिखना पड़ जाए और जरूरत पड़ जाए। तो अभी प्रूफ करना है, दूसरे में हमें डी बी सी, हमें ये प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए मुझे डी बी सी यानी ये एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो देखो अभी मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, सीक्वेंस का मैटर करता है तो मैटर करेगा। तो एंगल एम ए सी यानी ये एंगल
इज इक्वल टू एंगल दिस, राइट, इक्वल टू एंगल एम बी डी, ठीक है ना, एम बी डी इसके इक्वल है सी पी सी टी से मान लेते हैं फर्स्ट। और हमें कुछ चाहिए होगा, बाद में चाहिए होगा अगर डी एम इक्वल टू ए सी। मैंने तो ऐसे लिख दिया क्योंकि मुझे पता है ये इतनी चीज़ मुझे बाद में ज़रूरत पड़ सकती है, मगर तुम हमेशा इसके बाद भी एक लाइन या दो लाइन छोड़ देना ताकि अगर तुम्हें ज़रूरत पड़े एग्जाम में कुछ प्रूफ करने की सी पी सी टी से तो वो यहाँ लिख सकूँ, ठीक है। इक्वेशन नंबर तुम डाल ही लेंगे, इसे नोट करो ताकि आगे कर सके। आई थिंक इसे नोट कर लिए होगे। तो दूसरे वाले में हमें प्रूफ क्या करना है, दूसरे वाले में हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है इसे, ठीक है ना, इसे 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो ये बात समझो मेरी, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ठीक है ना, ये सभी जरूरत नहीं है, हटा दो। सिंस, मैं सेकंड डालता हूँ, सिंस सिंबल वाला देयर फोर का ये होता है सिंस का, ये होता है सिंस का और ये होता है देयर फोर का। सिंस एंगल सी एम ए सी इज इक्वल टू एंगल एम बी डी, ठीक है ना, एम बी डी फ्रॉम फर्स्ट। अब यहाँ लिखो कहानी, दे आर पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल ऑफ लाइन, किस लाइन के, डी बी एंड ए सी, ठीक है, डी बी और ए सी लाइन के, विथ ट्रांसवर्सल, क्या ट्रांसवर्सल, क्या इसे लिखना सिखाया ना तुम लोग को, ए बी। तो इससे हमें क्या मिला, डी बी इज पैरेलल टू ए सी, रीजन कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल, ये सब तो बताया हूँ लिखना, है ना। तो फिर से जान लो, ये लैंग्वेज जरूर लिखनी होती है। तो अगर ये पैरेलल लाइंस हैं, ये दोनों पैरेलल लाइंस हो गई, हटाओ, ये दोनों लाइन क्या पैरेलल हो गई, नाउ डी बी इज पैरेलल टू ए सी एंड डी बी सी, बी सी, ये रहा बी सी, बी सी इज ट्रांसवर्सल। तो एंगल डी बी सी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल टू 180, ये दोनों एंगल क्या होंगे 180, इन दोनों सम, क्यों, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, या तो ये लिखो इंटीरियर एंगल सेम साइड, या तो लिखो को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल भी लिख सकते हो। तो ये 90 डिग्री है और ये हमें प्रूफ करना है 90 डिग्री, ट्रांसपोज करोगे तो 80 माइनस 90 दैट्स इक्वल टू 90। बात समझ में आ गई, चलो हमें ये 90 डिग्री भी आ गया, इसे फिर नोट कर लो ताकि मैं इसके आगे और कर सकूं, बिफोर रबिंग इट नोट इट। चलो इसके थर्ड पार्ट देखते हैं। देखो क्या है थर्ड पार्ट में, डी व्हाट इज डी, डी बी सी यानी ट्रायंगल पूरा है, ठीक है, मार्कर सही नहीं चला, कोई बात नहीं, डी बी सी और ट्रायंगल ए बी सी, इन्हें प्रूफ करना कहूँगा बहुत आसान है, ये दोनों 90 डिग्री पे तो प्रूफ हो जाएंगे और ये कॉमन हो जाएगा और ये इक्वल है। कैसे इक्वल था, मैंने दिखाया था ना सी पी सी टी से फर्स्ट में, इसीलिए छोटा रहता हूँ जगह को, ठीक है ना। तो लिखना स्टार्ट करते हैं, इसमें बहुत जल्दी से लिख लेते हैं, एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी ईच 90 डिग्री, या तो तुम सीधे लिख सकते हो एंगल बी, नहीं यार इधर तो डी था ना, इधर ये सी है, सॉरी ये सी है, एंड दिस वन इज बी, पूरा नाम लिखना पड़ेगा, तो एंगल ए सी बी, ओके, एंड डी बी इज इक्वल टू ए सी फ्रॉम सेकेंड, मैंने इसे सेकेंड में प्रूफ कर दिया था, और बी सी इज इक्वल टू बी सी कॉमन, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, डी बी सी इज congruent to triangle ACB by RHS,
ठीक है ना, RHS रूल। RHS लग रहा है ना, राइट एंगल हाइपोटेनस, नहीं RHS नहीं है, सॉरी, राइट साइड एंगल साइड है, ए बी तो हम कहीं दिखाई नहीं ना इक्वल, ए बी इक्वल टू डी सी है ना, तो ये क्या है, साइड एंगल साइड, नॉट RHS रूल। ओके चलो, उसके बाद हमें फोर्थ में प्रूव करना है सी एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। तो भैया उसके लिए क्या करोगे, पहले यहाँ से हमें मिलेगा ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए बी, सी पी सी डी, ठीक है, एंड वी हैव टू नीड सी एम, ठीक है। तो ट्रायंगल में अगर आए, ये है हमारा सी डी और ये एम इज़ द मिड पॉइंट, राइट। तो सी एम प्लस डी एम इक्वल टू ए बी, मैं सीधे फोर्थ पार्ट पे आ गया हूँ, ठीक है ना, और क्योंकि ये इसके इक्वल है दोनों के, ठीक। और हम सी एम लिख सकते हैं, सी एम क्योंकि डी एम इज इक्वल टू सी एम गिवन है, तो डोज टू सी एम इक्वल टू ए बी, यानी इस सी एम है ना, सी एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। फोर्थ पार्ट प्रूफ हो गया। ओके, आई थिंक ये समझ में आ गया। अगर तुम्हें कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।